जैसे कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा कि यांग चेन और वुजिंग फाइट के लिए बाहर आ गए थे। तब यांग चेन ने अपनी स्पेशल स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी, जिसे देखकर वुजिंग ने कहा था कि यह स्वॉर्ड तो मेरे ग्रैंडपा की है, ये तुम्हारे पास कैसे आई। जिस पे यांग चेन ने कहा था कि मैं तुम्हें हराने के बाद बताऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। फिर वुजिंग ने यांग चेन पर क्लासिक ड्रैगन से अटैक कर दिया था। तो फिर अब पब्लिक उस अटैक को देखकर हैरानी से कहती है वुजिंग ने तो अपना पहला अटैक ही क्लासिक ड्रैगन से किया है। सच में वुजिंग पावरफुल तो है, अब यांग चेन के पास बचने का कोई भी मौका नहीं है। तब यांग चेन उस अटैक को देखकर कहता है कि यह इतना भी बुरा नहीं है। फिर यांग चेन क्लासिक ड्रैगन के फर्स्ट मूव से अटैक कर देता है। तभी उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और उसके अंदर से यांग चेन के क्लासिक ड्रैगन की एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से सारे लोग पीछे होने लगते हैं। तब कुछ लड़के कहते हैं मैंने सोचा था कि वुजिंग 100% जीतेगा, लेकिन यांग चेन के इस अटैक को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी वुजिंग जितना ही पावरफुल है। अगर मैं इस अटैक में आ गया होता तो मेरा खेल खत्म हो चुका होता। तब डीन कहते कि मैं यह बिलीव भी नहीं कर सकता हूँ कि तियानसिन एकेडमी में इतने जीनियस डिसिपल्स हैं। जिस पर टीचर यान कहते हैं कि यांग चेन ने सच में सरप्राइज कर दिया, लेकिन क्या वो वुजिंग से पावरफुल है। ये सुन के डीन कहते कि जहाँ तक बात स्वॉर्ड मैन की है तो वुजिंग का बैकग्राउंड मार्शल आर्ट एसोसिएशन से जुड़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि वुजिंग के पास अभी भी जीतने के चांसेस है। तो अब टीचर यान कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिर वो सोचते कि इन लोगों को यांग चेन की ट्रू पावर के बारे में नहीं पता है। तब यांग चेन वुजिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वुजिंग कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों के अटैक सेम थे और मैंने सबसे पहले अटैक किया था। जिस यांग चेन कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल बहुत स्लो है, क्या तुमको स्वॉर्ड ऑफ लैंग्वेज नहीं आती है, तुम अपना माइंड स्वॉर्ड पर लगा रहे हो इसलिए ऐसा हुआ। यह सुन के वुजिंग कहता है कि यांग चेन तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुमको स्वॉर्ड लैंग्वेज आती है तो मुझे बताओ कि यह स्वॉर्ड लैंग्वेज क्या है। जिस यांग चेन कहता है कि जब आप वर्ल्ड लैंग्वेज को हाई लेवल तक कल्टिवेट कर लेते हैं तो उसे फ्लावर्स माउंटेन स्पीक स्वॉर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। अगर मैं चाहूँ तो वाइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी वो वाइंड को कंट्रोल करके साइड में एक छोटा सा अटैक करता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि यांग चेन तो सच में वाइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। उसकी स्वॉर्ड स्किल वुजिंग से भी कई ज्यादा अच्छी है। तो वुजिंग कहता है कि यह अटैक तो बहुत ज्यादा वीक है, क्या तुम इसे स्वॉर्ड लैंग्वेज कहते हो। ये सुन के यांग चेन कहता है कि लगता है कि मुझे तुमको और भी दिखाना पड़ेगा। इतना बोल के वो वाइंड को कंट्रोल करके स्काई में एक पावरफुल जायंट स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है, जिसे देखकर पब्लिक हैरानी से कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वह ऐसी पावरफुल जायंट स्वॉर्ड को कैसे क्रिएट कर सकता है। अभी तो यांग चेन की एज बहुत ज्यादा कम है। तब यांग चेन उस स्वॉर्ड से वुजिंग पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वुजिंग कहता है कि यह इतना पावरफुल अटैक कैसे हो सकता है, मैं इसे मारा जा सकता हूँ। कुछ लड़के कहते हैं कि इस अटैक से कोई भी नहीं बच सकता है, यहाँ तक कि हम इतने दूर खड़े हैं फिर भी हमें घबराहट महसूस हो रही है, लेकिन शायद वुजिंग उस अटैक को खत्म कर सकता है। तभी वो स्वॉर्ड वुजिंग के बहुत करीब आ जाती है। तब वुजिंग कहता है कि ठीक है मैं गिव अप करता हूँ। जैसे कि यांग चेन उस अटैक को डिसिपेयर कर देता है। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि यानी कि यांग चेन वुजिंग को मार सकता है। ये देखकर डीन बहुत ज्यादा खुश होते कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि स्वॉर्ड ऑफ लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में हजारों साल लग जाते हैं। सच में ये लड़का तो जीनियस है। तो टीचर यान सोचती कि तो क्या यांग चेन मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो वुजिंग कहता है कि तो क्या यह तुम्हारी स्वॉर्ड ऑफ लैंग्वेज है। जिस यांग चेन कहता है कि यह स्वॉर्ड ऑफ लैंग्वेज का फर्स्ट लेवल है, जिसमें क्लाउड्स और इंटरनल पावर से पावरफुल अटैक को क्रिएट किया जाता है। जैसे कि वुजिंग से कहता है कि क्या यह सिर्फ फर्स्ट लेवल है। तो यांग चेन कहता है कि मैं ऐसे मास्टर से मिला हूँ जिन्होंने अपनी स्वॉर्ड को क्रिएट करने के लिए माउंटेन्स और रिवर्स को कलेक्ट किया था और इसे सेकंड लेवल कहा जाता है। जैसे कि वुजिंग कहता है मुझे थर्ड लेवल के बारे में बताओ। जिस यांग चेन कहता है कि मैंने कभी थर्ड लेवल की पावर्स को नहीं देखा है। हालांकि अगर आप इस कॉन्टिनेंट के ओशन की वेव्स को स्वॉर्ड लैंग्वेज में बदल देते हैं तो यह अटैक थर्ड लेवल की पावर्स के जितना होगा। यह सुन के लोग कहने लगते हैं कि यह क्या बकवास कर रहा है, एक अटैक ओशन के बराबर कैसे हो सकता है। फिर वुजिंग कहता है तो फिर फोर्थ लेवल पर क्या होता है। जिस यांग चेन कहता है कि फोर्थ लेवल पर इस यूनिवर्स की पावर्स, स्पिरिट्स और वर्ल्ड के सभी क्रिएचर्स को एकजुट करके स्वॉर्ड ऑफ लैंग्वेज के सबसे पावरफुल अटैक को क्रिएट किया जाता है। यह सुन के वुजिंग हैरानी से कहता है कि इस वर्ल्ड के सभी क्रिएचर्स को। तभी लोग कहने लगते कि क्या यांग चेन पागल तो नहीं हो गया है ना, मुझे लगता है कि वो कहानियां बना रहा है। तब वुजिंग यांग चेन के सामने झुक के कहता है कि मैं हार गया, मुझे तुम्हारी जितनी स्वॉर्ड स्किल नहीं आती है। तब यांग चेन आगे आते हुए कहता है कि तुमको हर चीज में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। 1 बिलियन साल पहले स्वॉर्ड सेन ज़ांग फेंग ने 30 सालों तक एक स्वॉर्ड फैक्ट्री में असिस्टेंट रहकर काम किया था। फिर उसने शिजी मैजिक को सीखने के लिए 10 साल और लगाए और आखिर में वो एक रियल स्वॉर्डमैन बना, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था और वो स्पेस को यूं काट सकता था। जैसे उनके वुजिंग कहता कि क्या वो सच में स्पेस को कट कर सकता था। तब यांग चेन वुजिंग के कंधे पे हाथ रखकर कहता है वुजिंग मुझे पता है कि तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो, अगर तुम प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो फिर तुम अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर सकते हो, बस तुमको इनर पीस चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हारा माइंड कांप रहा है तो अभी तुम अपनी स्वॉर्ड ठीक से नहीं चला सकते हो। यांग चेन के एडवाइस के लिए वुजिंग यांग चेन को थैंक यू कहता है। तब यांग चेन जाते हुए कहता है कि ठीक है अब चलो हम सब चलते हैं। तभी कोई
कहता है कि रुक जाओ। ये सुन के वो दोनों उस तरफ देखते हैं। फिर वहाँ पर लियाई सान नाम का एक पर्सन आता है जिसके साथ और भी बंदे होते हैं, जिसे देखकर कुछ लड़के कहते हैं कि लियाई शान मार्शल आर्ट में अपने स्किल्स के लिए फेमस है, लेकिन ये यहाँ पर क्या करने आया है। तब शान कहता है कि यहाँ यांगचिन कौन है, जल्दी से यहाँ पर आओ। तब यांगचिन कहता है कि मेरा नाम यांगचिन है, तुमको मुझसे क्या काम है। ये सुन के शान कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम यांगचिन है। तभी वो यांगचिन के सामने आकर कहता है कि शान तुम यांगचिन को क्यों ढूंढ रहे हो। फिर वहाँ पर यूई आकर कहती कि मैं इसकी लीडर हूँ, इसलिए मुझे कहो कि क्या बात है। जिस पर शान यूई और वूजिंग को रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आज मैं यहाँ अपने ब्रदर का जस्टिस लेने आया हूँ। जैसे यांगचिन कहता है कि लगता है कि जिसने मेरे पास से टोकन मांगा था यह उसी की बात कर रहा है। तभी वूजिंग कहता है कि शान तुमको कोई गलतफहमी हो रही है, उसे यांगचिन ने नहीं बल्कि मैंने पीटा था। जिस पर शान कहता है कि ब्रदर वूजिंग तुमको उसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है, यह हमारा मामला है, इसलिए हमारे काम में दखल मत दो। जिसके यूई और वूजिंग दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं। तो वूजिंग कहता है कि लगता है कि अब मुझे आगे बढ़ना होगा, लेकिन तब यांगचिन उसे रोक के कहता है कि वूजिंग इसे मुझे हैंडल करने दो। फिर यांगचिन आगे आते हुए कहता है कि जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे जितना टाइम नहीं है। यह सुन के शान कहता है कि लड़के लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तब यांगचिन कहता है कि सिर्फ एक मूव। यह देखकर शान हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुमको एक अटैक में मार दूं, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। जिस यांगचिन कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुमको हराने के लिए सिर्फ एक ही मूव का इस्तेमाल करूंगा। यह सुन के कुछ लोग कहते हैं कि माना कि यांगचिन स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो शान को हरा नहीं सकता है और यांगचिन लंबी लंबी फेंक रहा है। तब शान गुस्से से थंडर टेक्निक से यांगचिन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर पब्लिक कहते हैं कि यह तो शान की फेमस और पावरफुल टेक्निक है, इसे द थंडर टेक्निक कहा जाता है क्योंकि इसकी स्पीड थंडर जितनी होती है। अब तो यांगचिन के बचने का कोई भी चांस नहीं है। तभी वो अटैक यांगचिन के बहुत करीब आ जाता है और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।